ओम साईराम दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में आपका एक बार। Bashir 007। आज मैं खड़ा हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर अपनी फैमिली के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज हम जा रहे हैं बाबा की कृपा शिरडी। बाबा को बुलावा है और तारीख है 1 जून 2025। रात की हमारी ट्रेन है 22456 दिल्ली से लेकर डायरेक्ट शिरडी की, साई नगर की। ये यहाँ से खड़े हैं, हम दोनों फिर से बोलेंगे मिलके जय श्री राम। दोस्तों तब तक आपको मैं फंक्शन का प्लेटफॉर्म को ब्यौरा करवाता हूँ। यह प्लेटफॉर्म नंबर 5 है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। जी हाँ, 22456 कालका से जाती है डायरेक्ट SMS साई। इसका कोड है साई नगर शिरडी स्टेशन। बीच में बहुत सारे स्टेशन आते हैं, कोई भोपाल उतर रहा होता है, कोई इटारसी उतर रहा होता है, कोई मथुरा उतर रहा होता है। तो आप सारी इसकी जो डिटेल्स हैं, जब आप PTM से टिकट बुक करेंगे या इसका शेड्यूल चेक करेंगे, आपको सारे स्टेशन मेंशन हो जाएंगे। दोस्तों इस ट्रेन का जो डिपार्चर टाइम है 10:25 का है, अराइवल है 10:15 पे, यानी कि 22:15 आवर्स पे आती है और 22:25 आवर्स पे निकल आती है। अभी समय हो रहा है 10:11, आप सामने देख भी रहे हैं, सामने क्लॉक लगी हुई है 22:11 आवर्स, और तकरीबन 5-7 मिनट में ट्रेन आने वाली है। और ये खाली हार्डली 1 मिनट लेट थी। दोस्तों मैं सामने एक बात और कहना चाहता हूँ और आपसे जरूर गौर फरमाइएगा। हम लोग आए थे अपने घर से कैब में, रैपिडो में। कभी ज़िंदगी में इस सर्विस को मत लेना, मत लेना, मत लेना। ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है। अब की बात सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करी थी ड्राइवर से कि इसका आप जो ब्लोअर है उसको थोड़ा तेज़ कर दीजिए AC का, क्योंकि हम लोग तीनों पीछे बैठे थे, ड्राइवर तो आगे बैठे ही होता है। तो अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिहाज से बंदे ने ब्लोअर तेज़ नहीं किया, खाली 1 पे रखा। उसको इतना कहने पे नहीं माना तो मैंने अपने हाथ से कर दिया। पूरे रास्ते कुछ नहीं बोला। स्टेशन में आके वो बंदा लड़ने झगड़ने को हर लिहाज से तैयार था, हर तरीके से। आपका भाई की सेवा ऑप्शन था, भगवान का नाम लेता, भगवान को मानता है। जैसे तैसे उस फल की प्रॉब्लम से हम लोग बाहर निकले, निपट लिए और बाबा को बुलावा तो हम लोग आ गए। फिलहाल अभी ट्रेन आ चुकी है, आप ट्रेन देख भी चुके हो, इसका लुत्फ़ उठाओ। जो ट्रेन लवर्स हैं उनके लिए मोमेंट बड़ा, ये जो है ना, क्रेज़ी होता है और बड़ा थ्रिल से भरा होता है, एक बड़ा हैप्पीनेस से भरा होता है। ये सारे स्लीपर कोचेज़ हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें मैक्सिमम जो कोचेज़ हैं स्लीपर हैं, पेंट्री कार इसमें नहीं है, जो कि हफ्ते में 2 बार चलती है, थर्सडे और संडे। टाइम मैं आपको बता चुका हूँ। और इसका जो वहाँ पर जो शेड्यूल, इसका अराइवल टाइम है शिरडी का, वो शाम को है नेक्स्ट डे का 6:40, लेकिन हमारी ट्रेन 10 मिनट पहले पहुँच गई थी एज़ पर दियर शेड्यूल टाइम। तो ये दोस्तों सारे स्लीपर क्लासेस आ रहे हैं। इसमें 3 कोचेज़ हैं 3rd AC के, और सेकंड कोच होता है इसके अंदर 2nd AC का। तो हमारा 3rd AC का कोच था B1। अभी हम आपको ले चलेंगे कोच की तरफ, जैसे ट्रेन रुकती है। कुछ ही क्षणों में वो पल आने वाला है तो हम लोग ट्रेन एंटर करेंगे। ये दोस्तों आपके सामने पेश है, देखिए। तो ट्रेन हमारी आ चुकी है और हम लोग जाने वाले हैं ट्रेन के अंदर। ये आ रही हमारी ट्रेन B1। ये भी थोड़ा उसकी दिखा दो जो हो गया। चलो हेलो, बोलो जय श्री राम, बोल जय श्री राम। हमारा कोच B1 था दोस्तों, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है B1। और इसके अंदर हम लोग एंटर करेंगे। हार्डली 1 मिनट ही हुआ होगा अंदर एंटर करते हुए, ट्रेन चल पड़ी थी। और वैसे मेरा बेटा कह भी था हटवट चलो, लेकिन मुझे रिकॉर्डिंग करनी थी तो इसलिए मैं थोड़ा सा आगे गया, फिर वापस आए। तो इसलिए बोलो कि लगेज हाथ में होता है ना, उसमें बड़ा लिमिटेड टाइम होता है। अभी तो सिर्फ पैसेंजर्स उतर रहे हैं जो दिल्ली के लिए आए हुए हैं। 10:11 का मैंने आपको टाइम दिखाया था और 10:15 पे ट्रेन ऑन टाइम आ गई थी और 10:25 पे निकल आती है। सिर्फ 10 मिनट का हॉल्ट मिलता है दिल्ली स्टेशन में। तो मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा, जो भी कहता 10 मिनट के अंदर कीजिए। ये लोग, हम लोग अंदर जाते हुए जैसे लोग अंदर घुसे, 1 मिनट बाद ट्रेन चल पड़ी थी और हार्डली हम लोग लास्ट मोमेंट के अंदर एंटर किए थे। आपका भाई, ये ट्रेन चल पड़ी दोस्तों। ये आपके सामने है सब कुछ, आपको व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन रात का अंधेरा है और शीशे इसकी जो है फिल्म वगैरह लगी हुई है, टेंटेड है, तो नहीं पता लग रहा है इसके अंदर। ये हमारे को पैसेंजर्स हैं, दीज आर वेरी गुड गाइस, एक फैमिली बन गई थी। ये दीवा जी हैं जो सामने भाई साहब बैठे हैं, इनकी सिस्टर बीच में इनकी बैठी है, भाई साहब की वाइफ यानी कि हमारी भाभी। तो ये अच्छे हमारा माहौल बन गया था और अच्छा हमारा टाइम पास हो गया है, एक अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। दोस्तों मैं बैठ चुका हूँ ट्रेन के अंदर और ट्रेन निकल पड़ी है। समय हो चुका है तकरीबन 10:52, 11 बजने वाले हैं और हम लोग हज़रत निज़ामुद्दीन जो नेक्स्ट हॉल्ट भी हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। और आपने कुछ सेकंड पहले देखा कि मेरे जो को पैसेंजर्स हैं बहुत अच्छे हैं, ये भी जा रहे हैं शिरडी। तो उम्मीद है बाबा की कृपा से इनके साथ हमारा सफ़र बहुत सुहाना बीतेगा और हम दोनों का एक गंतव्य, हमारी डेस्टिनेशन सेम है और ध्यान भी सेम है। तो मिलते हैं आपसे सुबह तक के लिए, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरु जी। 12 बज गए, जय श्री राम दोस्तों। टाइम हो चुका है
का टाइम हो गया लेकिन कभी रीजन नहीं आ रही। ये हमारी सारी पैसेंजर्स हैं, कह सकते हैं फैमिली। सीटें लग चुकी हैं, अपने अपने उसमें लाइन हो चुकी है। अब देखिए ये रियाज भाई तो रहे हैं। बहुत ही रियाज भाई साहब हेलो। नहीं अब प्लीज आप ये बात रखो ना, क्या हो गया? वही रख लो अपने पास, पॉकेट में रख लो। जिंदगी बड़ी बातें करने में। ये एक और फैमिली है, दीपा जी। हेलो। ये भाभी जी। हेलो जी। आपका नाम क्या जी? हेलो रुचि। रुचि जी। और नैना जी। कमल नैना कपूर KNK है ना। और ये हमारे कपूर साहब। नमस्कार जी। तो मिलते हैं आपसे कुछ नहीं, ठीक है? सोने टाइम आपको सोने चलते हैं, तब तक जैसे ना मुझे सुबह पहुँचे हूँ मथुरा। टाइम हो रहा है तकरीबन ये आगे रियाज भाई साहब। टाइम क्या हो गया? टाइम हो गया मिनट रात के। रियाज भाई साहब आ गए हैं, इनको नींद नहीं आ रही है। देखने आए मुआयना करने हैं ट्रेन का के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। 200 सुबह का टाइम है, तकरीबन 3 बजे का। ये देखिए ट्रेनर बेचारे से सो रहे ऊपर, गेट खोल के ऊपर हवा में। ताकि कि उसमें लेकिन थी बहुत तो था। तो बेसिकली आता रियाज के लिए, रियाज को प्रेशर बना था तो मुझे ये था उस अकेला नहीं छोड़ूँ। और इसकी था ये रियाज भाई साहब कॉलेज से बाहर निकलते हुए, ये आपका भाई सुबह के हेलो करते हुए, गुड मॉर्निंग करते हुए। दोस्तों सुबह सुबह आगे अटेंडेंट इस गाड़ी के नाम क्या जी आपका? नाम क्या बोलो? उन्होंने बड़ी अच्छी सर्विस दी और अभी भी बड़ा आश्वासन दे रहे हैं कि आपको पूरी तरह कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, आप और भी बढ़ जाओ। रात को वो हलवा उन्होंने खा लिया। अभी क्या कर रहे हैं यार? गाड़ी संख्या 22456 कालका सारनगर शिरडी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। कितने देर हॉल्ट है यहाँ पे? कितने देर गाड़ी कॉल लगी खड़ी हुई? कितने देर खड़ी हुई? खाने पीने का कौन सा बढ़िया है? खाने पीने में क्या क्या मिल जाएगा बढ़िया? नहीं पता कुछ पता नहीं है। दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं भोपाल। टाइम हो रहा है 8 बजे का।
दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं इटारसी में और ये देखिए अब सामने इटारसी का लिखा भी हुआ है, मैं दिखाता हूँ। इटारसी ट्रेन हमारी वही है जी 22456। ट्रॉली वाला आया ना ढूंढने का फोन। आजा आजा। दूध भी तो लिया। चलते हैं अभी। हाँ जी आरो लगाओ ना, चले। दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल में फिर से ट्रैवल विद बच्ची 007। आज तारीख हो चुकी थी 2 जून 2025 और हम लोग निकल चुके हैं, पहुंच रहे हैं शिरडी तरफ। टाइम हो रहा है तकरीबन 11 बजे का और हमारी जो ट्रेन पहुंचेगी, जो उनका शेड्यूल टाइम है वो है 6:50 यानी शाम को। तो मौसम बड़ा अच्छा हो चुका है, सफ़र को सुहाना है। आइए मैं मिलवाता हूँ उनके को पैसेंजर से। चलते हम लोग भी पहुँच की तरफ। तब तक जय श्री राम। तो सबको जय श्री राम, जय श्री राम। ऑफिसर दिल्ली से ही ना शिरडी जा रहे हैं? पहली बार शायद सुने मैंने जा रहे हो। मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। और आप पहली बार जा रहे हैं? बेटा आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो? कैसा लग रहा है आपको? एक्साइटमेंट हो रही है? अच्छा लग रहा है? चलिए आप तो अपने घर जा रहे हैं ना? इस सारे को पैसेंजर ये प्लीज मैक्सिमम पैसेंजर्स उस ट्रेन के अंदर है, शिरडी के लिए है। दोस्तों हम लोग पहुँचे हैं सावन जंक्शन। खुशी क्या रेट है? यस फटाफट से कोल्ड ड्रिंक ले दो। हाँ
दोस्तों हम लोग निकल पड़े हैं समर स्टेशन से, चूँकि जंक्शन था, आपके सामने एक ट्रेन जा रही है। जंक्शन होने की वजह से यहाँ पर 4-5 ट्रेन निकलते हैं। पैरेलली बैक टू बैक एक ट्रेन हमारे साथ निकल रही है। फिलहाल अभी मैं कोच के अंदर बैठा हूँ, अभी आपको बाहर लेके चलता हूँ। ये जा रही है किसी और गंतव्य के लिए। ये मैं बाहर आ गया हूँ, गेट पर खड़ा हूँ दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये वही ट्रेन है जो अभी आपने कुछ सेकंड पहले ग्लास के अंदर से देखी थी, ये वही ट्रेन है। तो हम लोग अलग अलग ट्रैक में ड्राइवर अभी कुछ ही क्षणों के अंदर ब्लैक माउंटेन्स आएंगे दोस्तों। वो सबसे बड़ी पहचान होती है शिरडी की। आपको जैसे मैंने बोला सेकेंड क्लास स्टेशन भी है और तकरीबन 2 घंटे का फर्स्ट आ जाएगा। तो तसल्ली हो जाती है कि हम लोगों का डेस्टिनेशन आने वाला है, बाबा की नगरी आने वाली है। एक छोटा फ्लाईओवर आया, इसी के अंदर से प्यारा सा खूबसूरत सा दिखता हुआ ब्लैक माउंटेन का। जी हाँ दोस्तों, जब भी ब्लैक माउंटेन आते हैं तो समझिए बनवाड़ आने वाला है। बनवाड़ के बाद सीधा शिरडी है, क्योंकि बाई रोड लगता है 1.5 घंटा 2 घंटा और ट्रेन में लगेंगे तकरीबन 1-1.25 घंटा। इसके बाद मैं चेक करा था 2 घंटे नहीं 1-1.25 घंटा। तो ये जो बेसिकली इसकी हिस्ट्री है इन माउंटेन्स की, वो ये है कि ये वॉल्केनो आया होगा हज़ारों साल पहले, उसका लावा है। ये लावा इकट्ठा हुआ, उसके बाद ये हज़ारों साल से सॉलिड फॉर्म में बन गया। उसके बाद ये पहाड़, ये भी कुदरत की देन है और जो कुछ है परमात्मा की कृपा से ही सब कुछ होता है। तो देखिए कितना प्यारा माउंटेन है, कितना सीनिक व्यू है। उसके साथ साथ अभी आपको बैक टू बैक कर्व दिखाऊंगा ट्रेन के। आप देख रहे हो कितने प्यारे प्यारे ट्रेन कर्व लेगी। फिलहाल अभी माउंटेन समझ लीजिए, ब्लैक माउंटेन, और कुछ ही क्षणों के अंदर हमारी ट्रेन कर्व लेने वाली है दोस्तों। ये सामने छोटे से पाउंड आप देख रहे हो प्यारे प्यारे से, ये मैन मेड नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल पाउंड्स हैं फिशिंग के लिए जो लोगों ने बना रखे थे। और ये पाउंड्स इस रास्ते में बहुत सारे आए थे, कोई पाउंड नहीं था, मुझे कुछ शूट करने का मौका मिला। एनीवेज दोस्तों, मोमेंट आ गया, कैप्चर कीजिए प्यारा सा कर लेती हुई हमारी ट्रेन। आप देख रहे हैं इंजन भी दिख रहा है। कोचेस अगर गिनने बैठेंगे तो कोचेस भी गिन लेंगे, अगर उसको आप पॉज करेंगे तो तकरीबन 10 से 12 कोचेस हैं। और मैं इसी में खड़ा हूँ 11-12 कोचेस के कोच के अंदर। और अभी बैक टू बैक भी फिर से कर लेगी दोस्तों। कुछ टाइम का आप पेशेंस रखें, कुछ सेकंड्स के अंदर एक और करवाने वाला है दोस्तों। लीजिए दोस्तों, आ गया फिर से एक और कर। वाह क्या बात है। जो ये ट्रेन लवर्स हैं वो इस कर्व की इंपॉर्टेंस को, इसकी हैप्पीनेस को, इसकी थ्रिलिंग को, इस एक्साइटमेंट को समझते हैं। ये आपका दोस्त, आपका भाई, आपका हमदम फिर से उस कर्व का एक और कैप्चर करते हुए थर्ड कर्व दोस्तों, तीसरा कर्व बैक टू बैक आ रहा है। ये मोमेंट आता है इस माउंटेन्स के बाद ही। जब भी इस माउंटेन्स में आप आ रहे हो, बाई ट्रेन आ रहे हो, तो आप बाहर आने की कोशिश करें सब्जेक्ट टू द सेफ्टी है तो सब कुछ है, तो कुछ भी नहीं है। और खास करके बच्चों को तो बिल्कुल भी बाहर मत लेकर ही आए। देखिए ये थोड़ा बहुत डर लगता है, लेकिन मेरा काम है शूट करने का, तो मेरे पास कोई चारा नहीं है। तो लेकिन सेफ्टी, और मैंने पकड़ रखा था अपने हाथ, लोग अपने हाथों से कस के। तो ये मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त, आपका हमदम, आपको प्यारे प्यारे सीन दिखाता हुआ। और भी आपको दिखाते हैं फिर से वही आपकी ग्रीनरी, ग्रीन बेल्ट एरिया, सामने माउंटेन्स ही माउंटेन्स हैं, प्यारे प्यारे सारे ब्लैक माउंटेन्स हैं बैक टू बैक। आप देख रहे हो ये एक दिन हम सब 20-25 माउंटेन्स होंगे। सब यही माउंटेन एरिया आता है, दिल्ली से शिरडी जाते हैं, मनमाड़ और भुसावल के बीचों बीच। कितना प्यारा है, देखिए मज़े लीजिए। तब तक मिलते हैं आगे। 203 कर्व के बाद एक छोटा सा कर्व फिर से, इसमें क्या पूरी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन कर्व तो कर्व होता है, प्यारा सा कर्व। एक और मुझे कैप्चर करने का मौका मिला फिर से आपके सामने दोस्तों। लास्ट कोच तक दिखाई दे रहा है इस कर्व के अंदर। दोस्तों चलती हुई ट्रेन में 5-6 मजे लेते हुए जो हमारे को पैसेंजर थे, कहाँ से फैमिली बन चुकी थी। अभी हम लोग खेल रहे हैं ब्लफ, एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। ब्लफ आपको पता है झूठ बोल के पत्ते रखे जाते हैं, खेलने का मज़ा अलग ही आता है। 2-3 गेम्स खेलोगे तो उसके बाद आपका एक पूरा इंटरेस्ट बन जाता है। फिलहाल मैं आपको बाहर ले आया हूँ गेम खेलने के बाद। ये पूरा सीनिक व्यू है, सामने खेत, ग्रीन बेल्ट एरिया, खुला आसमान, साफ आसमान, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो ऑक्सीजन हवा लेने का होता है एकदम क्लीन एंड क्लियर। स्पीड होगी इस टाइम 80 to 90 km/h की स्पीड से गाड़ी चल रही है। और अभी कुछ ही क्षणों में हमारा नेक्स्ट स्टेशन यानी कि सेकंड लास्ट स्टेशन मनमाड़ आने वाला है। और उससे पहले था भुसावल, वो थर्ड लास्ट कहलाएंगे, मैंने सेकंड लास्ट बोला। तो वही मनमाड़ आने वाला है। और दोस्तों मनमाड़ स्टेशन में हुआ हमारे साथ ये कि शूटिंग करते करते ट्रेन चल पड़ी थी।
उसको पूरा रियाज देख रहा था, उससे पूरी टेंशन थी अगर मैं नहीं देखता तो ट्रेन निकल भी जाती, क्योंकि एकदम से पिकअप लेती है। तो आप भी गलती ना करें, जब भी शूट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखें। तो रियाज की एक बदौलत हम लोगों ने ट्रेन पकड़ ली, नहीं तो शायद ट्रेन निकल जाती। अभी कुछ ही समय में वो सीन आने वाला है, उसे जरूर देखिएगा और ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम। सामने खड़ी दूसरी गाड़ी देख लीजिए। चल 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 चल। तो जैसा कि मैंने बोला था कि ट्रेन छूटते छूटते हमारी रह गई। ये सेकंड एसी का कुछ मिला, इसमें हम लोग चढ़ गए। जो भी कोचिंग था मेरे पास कुछ चॉइस थी, तो यहाँ से था, उसने चेक किया और हम लोगों ने कैच कर लिया। फिलहाल हम लोग उस कोच में से निकलते हुए मैं लोग चलो इसी बहाने आपको सेकंड कोच के भी मैं आपको पूरा आइडिया देता हूँ। इसकी सीट्स थोड़ी चौड़ी होती हैं और उसमें 3 सीट्स नहीं होती, इसमें 2 सीट्स होती हैं इस साइड पे। और प्राइवेसी के लिए इसके अंदर हर सेक्शन में कर्टन्स लगे होते हैं। और दोस्तों ये आगे थम वाला माउंटेन, इसमें 3 पूरा आपको पिक्चर दिखाई देगी। ये थम वाला जो माउंटेन है ये आता है मनमाड़ से शिरडी के बीच में। जैसे थम्सअप कोई कर रहा होता है वो वाला थम वाला माउंटेन है। ये नेचुरल बना हुआ दोस्तों, पुराने टाइम का बना हुआ है और इसको किसी मैंने नहीं बनाया। जैसे मैंने कहा था वॉल्केनो का लावा है, ये वही है। ऊपर से रह गया और कुदरत कैसे कैसे चीज़ें बनाती है, उस माउंटेन को कन्वर्ट कर दिया थम्सअप वाले माउंटेन के अंदर। अभी वो उस माउंटेन सारे आ चुकी हैं, कुछ ही देर में शिरडी आ जाएगा। और तब तक आप लुत्फ़ उठाइए, मज़ा लीजिए। रास्ता बड़ा बेहतरीन है, सुहाना मौसम है। अभी आपको सन भी दिखाएंगे, थोड़ी देर में सन सेट होता हुआ भी आपको दिखाएँ। फिर से देखिए दोस्तों, थम्सअप क्लियरली देखिए, दिखाई दे रहा है जैसे थम्सअप की बॉटल भी आती है, प्रॉपर थम्सअप वाला साइन है ये। दोस्तों हम लोग पहुँचे हैं शिरडी बाबा के धाम। बोलो जय श्री राम। टाइम हो गया है 6:35 का और हम लोग निकले इस ट्रेन से बाहर। साथ में हमारे को पैसेंजर्स इस तरह से फैमिली बन चुकी है। ये है नैना जी, ये है रिहा जी, ये जा रही दीपा जी, पीछे सारे विनोद जी और नीति जी। निकलते हैं बाहर, आपको ले चलते हैं साई राम जी के पास। बोलो जय श्री राम। मैं उतरूं? एक मिनट, एक मिनट आंटी जी। आराम से चलो 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 चलो, मैंने पकड़ लिया। वो फंस गया ना, ये फंस गया, चोट से फंस गया। बेटा आगे पीछे हो जाओ। मैं पकड़ लिया। एक मिनट, ये पकड़। अरे जूता ठीक कर रही है। दोनों आओ। क्या कर रही है? जय श्री राम। आ जाओ सर, आ जाओ। ये आएगा, फ्लैश होगा ये। जय श्री राम बोल, जय श्री राम, जय श्री राम। एक मिनट ऊपर चढ़ना पड़ेगा। चलो छोड़ दो। लिफ्ट यहाँ पर है भैया, लिफ्ट यहाँ पर है भैया, लिफ्ट यहाँ पर है। यार जरूरत नहीं है ना रखते। फिर लिफ्ट है नहीं, ऐसे तो मना कर दिया है और फिर भी कोशिश तो कर रहा है। हमने बोला 150 ले ले भाई, हिसाब लगा रहा हूँ। वो खुद ही कह रहे हैं कि क्वारी कर लो, हम कर लेंगे क्वारी। कोई भैया, भाई साहब देख तो लो वो में किसी है। अच्छा वाला स्टेशन में यार, पूरा ग्रीन बेल्ट से भरा हुआ है।
अमृतसर जैसे लग रहा है। है ना। तो सनसेट के लिए यहाँ पे हमने सनसेट देख लिया, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था आपको सनसेट दिखाएंगे। देखिए हम लोग सनसेट में ही पहुंचे हैं। ये वहाँ की बात है, सनसेट भी आपको दिखा दिया। एक सेकंड तो दोनों में एक सेकंड फिलहाल हमें और तो दोनों हाँ नहीं यार मूड नहीं है। जय साई राम। जय श्री राम। इधर भी आओ दोनों, इधर आओ। जय साई राम। चलिए मेरा मुंह चढ़ लो यार। काम आएगा मुंह नहीं है अभी रखने का। मुंह वोट छोड़ो यार। दोस्तों आप सोच रहे होंगे हमने स्टे कहाँ किया, तो मैं आपको थोड़ा सा इस पर एडवांस बता देता हूँ। वैसे उसका ब्लॉग अलग से भी आएगा। फिलहाल ये हमारा ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। दिल्ली टू शिरडी बाई ट्रेन 22456 SNSI ये प्लेटफॉर्म है। इसमें भी मैं फुट ओवर ब्रिज भी क्रॉस करूँगा। सामने लिफ्ट थी लेकिन बहुत भीड़ थी, तो हम लोगों ने फुट ओवर ब्रिज से ही क्रॉस किया। कुल ही कोई 500 में मांग रहा था, कोई 300 मांग रहा था, लोगों ने खुद ही मैनेज कर लिया सारा। तो वैसे बता दूँ, मैं एक दिल्ली की ट्रस्ट है सेक्टर 7 रोहिणी, जहाँ बाबा से मैं पहली बार जुड़ा था। खैर उसके बारे में मुझे बताया था हमारे को पैसेंजर्स, ये मिस्टर कपूर जो हमारे साथ बैठ के ताश खेल रहे थे, इनसे मेरी बातचीत थी। तो क्योंकि मैंने कुछ भी ऑनलाइन पहले से बुक नहीं कर रखा था, क्योंकि जैसे मैंने बताया था हमारी ट्रेन की टिकट एक दिन पहले ही 4 घंटे पहले कंफर्म हुई थी, इसलिए मैंने कुछ भी कंफर्म बुकिंग नहीं कर रखी थी। तो एसी ट्रस्ट की जो एसी धर्मशाला है 1100 रुपये मात्र 3 बंदों के लिए मुझे पड़ा, जिसमें एक्स्ट्रा बेडिंग भी थी इंक्लूडिंग फूड। नीट एंड क्लीन ट्रस्ट है, नीट एंड क्लीन धर्मशाला है। उसमें हम लोगों ने 2 दिन स्टे किया, जिसका मैंने चलती ट्रेन के अंदर ही उनसे फ़ोन नंबर लेके उनसे बात करके अवेलेबिलिटी चेक करके पेटीएम के थ्रू उनका QR कोड आ गया था, मैंने पेटीएम के थ्रू पेमेंट कर दी थी, जो कि एडवांस पे करनी पड़ती है। तो मुझे मिल गया था, मुझे ज़्यादा इसके लिए मतलब परेशानी होना पड़ा। उसके बाद एक और ट्रस्ट है साथ एडजॉइन, जो मैं इसको बात कर रहा हूँ, इसको कहते हैं दिल्ली धाम कहते हैं। और उसके साथ में थी हैदराबादी धर्मशाला, उसका नाम अलग था, उसका मैं अलग से मैंने ब्लॉग बनाया भी है, आप ज़रूर देखिएगा। वो तो एक्चुअली 5 स्टार धर्मशाला थी। और दोनों धर्मशाला की जो फैसिलिटी है, जो ख़ास बात है वो ये है कि इसके अंदर फूड इंक्लूडेड है 3 टाइम्स का, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर सिस्टम। फिलहाल हम लोग फुट ओवर ब्रिज से ऊपर क्रॉस कर रहे हैं। सामने आप ट्रैक देख रहे हैं ट्रेन के। ये ट्रेन तो आ चुकी है, ये IRCTC जाने हार वालों का खाने पीने का जो स्टॉल होता है ये। और अब हम लोग आगे से लेफ़्ट से एग्ज़िट करेंगे, और एग्ज़िट करते ही देखिए ट्रेन और खड़ी हुई है, शायद आ रही है जा रही है मुझे नहीं पता। हम लोग थक चुके हैं तो उसमें ज़्यादा देख नहीं पाया। देखिए अंदर घुसते ही सामने बाबा विराजमान है। थोड़ी सी क्षणों के अंदर बाबा की फ़ोटो लगी है, क्योंकि स्टेशन शिरडी के शिरडी के नाम से बाबा के नाम से है। देखिए एकदम अंदर एंटर करते ही बाबा के दर्शन हो जाते हैं, सारे हाथ जोड़ के मिलेंगे बोल के ओम साई राम। ये तो खैर इंक्वायरी काउंटर टिकट काउंटर नहीं, देखिए बाबा की फ़ोटो सामने लगी है, उनका स्वरूप लगा हुआ है। बस शिरडी पहुंच गए दोस्तों। अब आगे कैसे कैसे हम जाएंगे, ऑटो ले आइए, बाबा की उसे दर्शन कीजिए। स्टेशन के अंदर अलग से तो दर्शन होंगे फ़ोन मंदिर में, चूँकि वहाँ फ़ोन अलाउड नहीं होता, उसके ब्लॉग्स अलग से हैं, वो भी आप जरूर देखिएगा। फिलहाल यहाँ शिव जी को इसको खींचते हुए मैं पीछे आते आपको सारा दिखा रहा हूँ। सब वेटिंग एरिया आपने देख लिया, सब कुछ देख लिया। एकदम नीट एंड क्लीन स्टेशन है दोस्तों, साफ़ सुथरा, कहीं कूड़ा नहीं करकट नहीं, ऐसे होना चाहिए स्टेशन, जो ये पूरा मेंटेन था। यहाँ से हम लोगों ने कंबाइन ऑटो किया, शेयरिंग ऑटो किया, और इस फैमिली के साथ में मेरे ख्याल 200 रुपये लिए थे ऑटो ने, 100 उन्होंने दिए और 100 ने दिए। तो आपको इसलिए से डिटेल दे रहा हूँ कि ये रीज़नेबल है, ज़्यादा महंगा नहीं है। दोस्तों बैठ गए हैं ऑटो में, सामने है शाहीनगर सिटी। दोस्तों आपके साथ बैठा है, ट्रेवलिंग कर रहा है, सिटी जा रहा है, सारे बोलेंगे जैसे ना।
दोस्तों वो सब पहुँचने वाले हैं अपनी धर्मशाला पे, अपने ट्रस्ट पे। मिलते हैं आपसे अपने नए ब्लॉग के अंदर, तब तक स्टे ट्यून। ओम साई राम।